आज हम करेंगे एसएलई की काउंसलिंग इन प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स का स्टेशन है। बेसिकली इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि किसी भी काउंसलिंग सेशन के अंदर, कोई भी काउंसलिंग स्टेशन अगर आपके ऐसे एग्ज़ाम के अंदर आए तो वो सब पे ही एप्लीकेबल है। आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, सलाम करना है पेशेंट को, उसका नाम पूछना है, हस्बैंड का नाम पूछना है, एज पूछनी है, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानती हैं। ये सारे सवाल हो गए जो आपने तकरीबन सब में पूछना है। जहाँ कोई ऐसा है, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का स्टेशन है, आपको कहीं पे लगता है कि आपने अटेंडेंट को या स्पाउस को बुलाना है, तो वहाँ पे आप उन्हें बुला भी सकते हैं। एसएलई के अंदर यूजुअली ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर्स की के अंदर ये होता है कि वो आपसे काउंसलिंग जो आपका ओपनिंग सेंटेंस है वो आपसे सुनना चाहता है, आप इंट्रोड्यूस किस तरह कर रहे हैं अपने आप को, और आप ये पूछते हैं कि वो पढ़ी लिखी है कि नहीं और वो बीमारी के बारे में क्या जानती है। यूजुअली एग्जामिनर आपको ये बताए थे कि मैं तो बस यही जानता हूँ कि ये इसका नाम एसएलई है, बस दैट्स ऑल आई नो। अच्छा, एग्जामिनर ने अपने पास यूजुअली 5 से 10 कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनके पास, ताकि बायस का एलिमेंट ख़त्म हो जाए और वो उसी को ही आंसर कर रहे होते हैं। तो वो जल्दी-जल्दी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जल्दी-जल्दी आपने आंसर करना होता है। याद रखिएगा, अगर आपको कोई जवाब नहीं आता तो बजाय इसके कि आप गलत जवाब दें, बता दें आई डोंट नो, ताकि वो अगला सवाल आपसे पूछे और किसी ट्रैप में ना फँसें आप उल्टा जवाब देके। और जितना आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा, ओवरऑल आपके नंबर अच्छे आएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना। अच्छा, जो सवाल पूछा जाए उसका टू द पॉइंट जवाब देना है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रही है उसकी, लेकिन आपको पता है यार कोई 6-7% के करीब था, तो आप बता देंगे कि सर अराउंड 10% इसका जवाब है। रफ़ आइडिया आप दे देंगे और उन्हें बता देंगे कि मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है इस टाइम। दूसरी चीज़, अगर वो कोई ट्रीटमेंट के हवाले से कोई चीज़ पूछ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि सर आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट गाइडलाइंस, बट आई विल डेफिनेटली ओपन अप द रीसेंट बैड और जेड गाइडलाइंस बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट, so that you give the impression that you are a safe doctor and this counts. फिर एसएलई की काउंसलिंग प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली आपने सवाल मरीज़ से पूछना, आप ये बता दें कि आप स्क्रीन पे देखते जाएँ, मैं आपको बताता जाता हूँ। आपने पूछना है कि आपका हमल जो है ये इरादे से हुआ था आपके, या ये अचानक हो गया, पता नहीं चला आपको इसका। आइंदा अगर हमल हो तो आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ करना है, क्योंकि हम 6 महीने से पहले अपना इलाज थोड़ा-सा तेज़ कर देते हैं, ताकि आगे की पेचीदगियों से बचा जा सके। जो भी आपने दवा लेनी है वो डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, तो जो दवा चेंज होगी वो डॉक्टर के मशवरे से चेंज होगी। हम आपको जिस तरह से बताएँगे, आपने हमारे पास भी आना है चेकअप के लिए और गायनी के पास, डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप के लिए। इसके अंदर तकरीबन 60% चांस होता है कि ये हमल के अंदर बीमारी ख़राब हो सकती है और ज़चगी के वक़्त भी ख़राब हो सकती है। जो चीज़ आपने याद रखनी है वाइवा के लिए वो ये कि प्रेगनेंसी का एसएलई के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा, मरीज़ को ये भी बताना है कि हो सकता है कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़े आपके इलाज के लिए। जो मदर के अंदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैंने सारी बता दी हैं, आप पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फ़ीटस के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी मैंने बता दी हैं। ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा कि जब स्टेरॉइड दे रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्लेफ्ट लिप ऑफ पैलेट हो सकता है, कंजेनिटल एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ये सारी बातें बताने के बाद आपका मकसद मरीज़ को डराना नहीं है, और वो अगर एप्रीहेंसिव नज़र आए तो आपसे एग्ज़ामिनर ये सुनना चाहेगा कि आप उसे बताएँ कि आपका एम्पैथेटिक बिहेवियर जो है दैट वुड काउंट। आप उन्हें बताएँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हम आपका बराबरी से मुआयना करते रहेंगे बुला के आपको, और आपके चेकअप के बाद अगर इस किस्म की किसी पेचीदगी हो तो उससे बहुत पहले ही हमें भी पता चल जाएगा, हम आपको भी बता देंगे और अपना इलाज हम उसी तरतीब से करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की पेचीदगी से बताया जाए आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। और ये मज़ीद कुछ फ़िगर्स हैं जो आपने याद करनी है वाइवा के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेडिकेशंस के हवाले से जो प्रेडनिसोलोन के 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैंने आपको पहले बता दिए हैं। एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप बताएँ कि ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं, तो हाँ, आप दवाओं के साथ ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। बस एज़ाथाइप्रिन जो इमरान के नाम से, उसमें 4 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीड करना है। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एज़ाथाइप्रिन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, साइक्लोस्पोरिन ये आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। और अभी मैं आगे आपको स्टडीज़ ही बता दूँगा जो आपने पढ़ के जानी है ट्रीटमेंट के हवाले से। साइक्लोस्पोरिन ज़्यादा अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तब दी जाती है। अच्छा, पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस मज़ीद क्या हो सकते हैं? वो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के बारे में हो सकता है कुछ जानना चाहें, बड़े-बड़े उसके फीचर्स, बड़ा-बड़ा ट्रीटमेंट, बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी है सिर्फ। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस मदर के अंदर और न्यूनेटल एली के स्टैटिस्टिक्स वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं।
न्यूनेटल एली के बारे में वो उसका ट्रीटमेंट पूछ सकता है, और उसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं ये भी पूछ सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रिवेंशन ये होता है कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी मलेरियल्स विद इन 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, वी वांट टू प्रिवेंट एनी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। और अगर आपको हार्ट ब्लॉक मिल जाता है फिर आप डेक्सा देते हैं, फीटल एको करते हैं। फीटल एको पे अगर आपको मिल जाता है तो आप डेक्सा देते हैं हार्ट ब्लॉक के प्रिवेंशन के लिए। 2 स्टडीज़ हैं जो आपने पढ़नी है। ये तो स्टडी जो है आपने डेफ़िनेटली एसएलई के ट्रीटमेंट के लिए अपने इम्तिहान से पहले पढ़ के जानी है, भले वो आपका थियरी हो, भले वो आपका लॉन्ग केस हो। अच्छा, उसके बाद इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के दे दूँगा। इस स्टडी के अंदर भी सिर्फ ये चार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी आपने थोड़ी-थोड़ी देख लेनी है। ये चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट के अलावा दूसरी चीज़ है कि नॉन रीनल एसएलई के अंदर ये है, और रीनल के अंदर आपने क्या करना है वो आप देख लेंगे। दूसरी स्टडी ऑप्शनल है। ये अगर आप टॉक से पहले सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के चले जाएँ। बेसिकली किसी भी स्टडी को पढ़ने के 2 मकसद होते हैं। एक तो आपको गाइडलाइंस पता चल जाए, और दूसरी चीज़ इस स्टडी से जो एक चीज़ आपको पता चलती है वो ये आपको पता चलता है कि आप अपने सेंटेंसेस कैसे आर्टिकुलेट करते हैं एग्ज़ामिनर के सामने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरह अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं एग्ज़ामिनर के सामने, ये आपकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर लेती है। एग्ज़ामिनर बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर देता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। आपको 2 चीज़ें ही आती हैं लेकिन आप उसे अच्छे से बताएँ। आप उसे आराम-आराम से बताएँ, और कोई चीज़ किसी चीज़ का रेफ़रेंस पता है तो वो रेफ़रेंस के साथ भी बता दें। किसी चीज़ के आपको 2 अलग-अलग फ़िगर्स पता है, तो आप दोनों चीज़ें बता दें कि सर रूक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये 2017 में ये स्टडी हुई थी, ये जैड के अंदर स्टडी है, उसके अंदर इस तरह की फ़िगर्स आ रही हैं। तो दोनों चीज़ें आप बता दें एग्ज़ामिनर को। इससे आपकी डेप्थ ऑफ़ नॉलेज भी पता चल जाएगी, और आपका बोलना भी पता चल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मेरे हवाले से थी, और ये जिस ज़माने में मैंने इम्तिहान दिया उस ज़माने के फ़िगर्स हैं। अगर कोई चेंज हो जाए तो मैं कोशिश करूँगा मैं भी अपडेट कर दूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, और मज़ीद भी कोई चीज़ जो मैं भूल गया हूँ वो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि सबका फ़ायदा हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।